हेलो गाइस, वेलकम टू द एलियस। माय नेम इज रोहित। तो आज हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, आप देख ही रहे हो ऊपर। हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर में से एल्केन, एल्कीन और अल्काइन का जो कॉन्सेप्ट है, तीनों का डिफरेंस क्या है वो समझने की कोशिश करेंगे। वंस एंड फॉर ऑल खत्म करते हैं इसको। कंफ्यूज करके रखा हुआ है इसने, नहीं? चलो खत्म कर देते हैं इसको। तो देखो, गौर से सुनो आप। थोड़ी सी मेरे को तुम्हारी कंसंट्रेशन चाहिए, इधर उधर ध्यान नहीं। तो मुझे एक बार बताओ, एक टर्म होता है हाइड्रोकार्बन। सुनते जाओ, ये तीनों के कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। एक टर्म होता है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या होता है? तो जब हाइड्रो किन किन दो वर्ड से बना है? हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, और कार्बन तो कार्बन है ही। तो हाइड्रोकार्बन मतलब वो कंपाउंड, द ऑर्गेनिक कंपाउंड विच हैज ओनली हाइड्रोजन एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच हैज ओनली हाइड्रोजन एंड व्हाट, कार्बन। तो उनको हम हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, जिसमें ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर सिर्फ, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनके अंदर सिर्फ हाइड्रोजन होता है और कार्बन होता है। ठीक है। अब ये हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन दो तरीके के होते हैं। एक तो होते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एक होते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। कोई दिक्कत यहां तक? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब वो हाइड्रोकार्बन जिनमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स होते हैं, सिंगल बॉन्ड्स। ठीक है। वो हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में ऐसे सिंगल बॉन्ड होता है। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं? जिसमें डबल भी हो सकता है और ट्रिपल भी हो सकता है। कार्बन कार्बन के बीच में ऐसे डबल बॉन्ड भी हो सकते हैं, ठीक है, और या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो सकते हैं। बात समझ में आ गई? अब अब आते हैं हम अपने एल्कीन, अल्कीन और अल्काइन क्या है। तो एल्कीन वो होता है, यहीं से समझ लो। एल्कीन क्या होता है? एल्कीन वो होता है जिसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड होते हैं कार्बन कार्बन के बीच में। और एल्कीन क्या होता है? एल्कीन जिसमें डबल बॉन्ड होता है। तो मैं यहाँ लिख दूं, यहाँ देखो, यहाँ लिख देता हूँ। एल्कीन में होता है सिर्फ सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में। एल्कीन में होता है डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में। और एल्काइन में क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में। ठीक है। अब इनके कुछ फॉर्मूले होते हैं, एल्किन एल्किन एल्काइन के, वो देख लेते हैं क्या होते हैं फॉर्मूले। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई बात? चलो फॉर्मूले देखते हैं। अब देख लो इनके जनरल फॉर्मूले। जनरल फॉर्मूले सबसे पहले हम एल्किन का देखते हैं। एल्किन, एल्किन क्या होता है? यहाँ मैं लिख रहा हूँ, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। तो इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n+2। CnH2n+2 मतलब क्या है? अभी समझ आ जाएगा। देखो, ये होता है CnH2n+2। ये इसका क्या है? एल्केन का जनरल फॉर्मूला। जनरल फॉर्मूला आराम से पढ़ते जाओ, आपको आज के बाद कोई दिक्कत आएगी नहीं। तो यहाँ N क्या है? N मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम। नंबर ऑफ कार्बन एटम, अगर मैं बोलूं एक कार्बन एटम है किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो यानी कि N की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। तो यहाँ N की वैल्यू इस फॉर्मूले में 1 डाल दो। तो अगर मैं N की वैल्यू इस फॉर्मूले में 1 डालूंगा तो क्या बनेगा? जल्दी बताओ। N की वैल्यू 1 डाली तो C सिर्फ एक ही रहेगा, तो सिर्फ C लिख सकते हैं। यहाँ पर N की वैल्यू 1 डाली तो 2 इंटू 1 2, 2 + 2 4, तो CH4। तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा CH4। और जब N की वैल्यू कार्बन की 1 होती है तो उसको हम बोलते हैं मेथ। ये भी याद रख लो, जब N की वैल्यू कार्बन की, ये कार्बन की वैल्यू होती है कि कार्बन अगर 1 हो तो मेथ, कार्बन अगर 2 हो तो इथ, कार्बन अगर 3 हो तो प्रोप, कार्बन अगर 4 हो तो ब्यूट, कार्बन अगर 5 हो तो पेंट, कार्बन अगर 6 हो तो हेक्स। तो ऐसे चलता चला जाता है। आई थिंक 6 से ज्यादा आपके है नहीं। तो अब इसका नाम भी आप लिख सकते हो, जैसे हमने फॉर्मूला लिख दिया, एक कार्बन था इसमें, तो हमारा फॉर्मूला बन गया CH4। तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा एक कार्बन यानी कि मेथ। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? मिथ तो हम ऐसे एज इट इज लिखेंगे, ये मिथ वाला। और ये क्या है? एन। तो इसका ये जो लास्ट के 3 है एन, ये जोड़ देंगे हम, तो क्या बन जाएगा? मिथेन। बोलो, कोई दिक्कत? मिथेन। अगर मैं बोलूं कि कार्बन की वैल्यू 2 है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? कार्बन की वैल्यू मैं यहाँ 2 डालूंगा। कार्बन की वैल्यू एग्जाम्पल 1, अब एक एग्जाम्पल 2। कार्बन की वैल्यू इस फॉर्मूले में मैं 2 डाल दूं, 2 कार्बन है, तो क्या फॉर्मूला बनेगा? एन की जगह 2 डालूंगा तो C2, यहाँ पे एन की जगह 2 डालूंगा तो 2 × 4, 4 + 2 6, C2H6। ये बन जाएगा मेरा फॉर्मूला। और इसका नाम क्या होगा? 2 कार्बन है तो यानी इथ,
और लास्ट में ये एन जुड़ जाएगा, एल्केन, दिखाने के लिए कि ये एल्केन का है, तो इथेन। सिमिलरली अगर कार्बन की वैल्यू 3 हुई तो, कार्बन की वैल्यू 3 हुई तो यहाँ 3 डालूंगा फॉर्मूले में तो क्या बनेगा, C3, यहाँ 3 डालूंगा इनकी जगह, 3 2 6 प्लस 2 8, तो C3H8। और इसका मतलब, इसका नाम क्या होगा, नाम क्या हो जाएगा इसका बताओ, 3 मतलब क्या होता है, प्रोप, और लास्ट में ये एन तो जुड़ेगा ही, तो हो जाएगा प्रोपेन। तो ऐसे ही आपको एल्केन के सारे आपको काम करने जनरल फॉर्मूले से। तो आपको याद रखना चाहिए, कार्बन एटम अगर एक हो, एक ही कार्बन हो तो मिथ, 2 कार्बन हो तो इथ, 3 कार्बन हो तो प्रॉप, 4 कार्बन हो तो बर्ट, 5 कार्बन हो तो पेंट पेंट और 6 कार्बन हो तो हेक्स। उसके बाद आप इस फॉर्मूले में उस कार्बन की यानी एन की वैल्यू डाल के उसका फॉर्मूला भी बना सकते हो, जैसे मैंने बना दिए फॉर्मूले सारे। ठीक है, तो ये सब है एल्केन। ठीक है, तो ये जनरल फॉर्मूला अगर आपको याद होगा तो आप उनका फॉर्मूला बना सकते हो मॉलिक्यूल का। ठीक है, कंपाउंड का। ये हो गया एल्केन की बात। अब हम चलते हैं एल्कीन। एल्कीन में क्या होते हैं, डबल बॉन्ड, उसको देख लेते हैं भाई उसमें क्या होता है। एल्कीन में होते हैं डबल बॉन्ड। चलो हम नेक्स्ट देखते हैं एल्कीन। एल्कीन, ठीक है, इसका इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n, यानी CnH2n, ये है इसका जनरल फॉर्मूला। क्या है इसका ये जनरल फॉर्मूला। तो इसका भी आप वो कोई भी कंपाउंड का नाम लिख सकते हो, है ना, उसका फॉर्मूला भी बता सकते हो नंबर ऑफ कार्बन आइटम के हिसाब से। जब मैंने आपको ये तो बता ही चुका है कि अगर कार्बन आइटम की वैल्यू 1 है तो उसको हम बोलते हैं मिथ, और फिर लास्ट में अगर यहाँ एल्कीन है तो ये इन जोड़ देंगे, जैसे एल्केन वाले में इन जोड़ दिया था। कार्बन आइटम 2 है तो इथ, वो तो सेम ही है। कार्बन आइटम 3 है तो प्रॉप, कार्बन आइटम 4 है तो ब्यूट, कार्बन आइटम 5 है तो पेंट, और कार्बन आइटम 6 है तो हेक्स। अगर कार्बन के 2 आइटम है, कार्बन के 2 आइटम है तो फॉर्मूला क्या बनेगा उस कंपाउंड का, एन की जगह 2 डालो तो क्या बनेगा C2, एन की जगह 2 डाला 2 2 2 4, C2H4। कब, जब कार्बन के 2 आइटम होते हैं, और जब कार्बन के 2 आइटम होते हैं तो क्या नाम होता है, ये तो फॉर्मूला बनाना सीख लिया, अब नाम भी बनाना सीख लो, इथ तो हो गई। और ये अल्कीन है तो लास्ट के 3 वर्ड इन, इथीन हो जाएगा। ठीक है, और ये ध्यान रखना अल्कीन में डबल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन के बीच में। ठीक है, ऐसे अगर कार्बन के मैं 3 आइटम लूं तो फॉर्मूला क्या बनेगा, ये पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल, कार्बन के 3 आइटम लूं तो फॉर्मूला क्या बनेगा, एन की जगह में 3 डालूं ये जनरल फॉर्मूले में, तो C3, एन की जगह 3 डाला 3 2 6, C3H6। और जब 3 आइटम होते हैं तो नाम क्या बनता है, प्रॉप, तो प्रॉप तो एज इट इज होता ही है। और ये क्या है, इन, अल्कीन की बात हो रही है तो लास्ट में इन लगा देंगे, प्रोपीन। तो ऐसे आपको अल्कीन में कंपाउंड का आप फॉर्मूला बना सकते हो, उसका नाम बता सकते हो। अब हम लास्ट देखते हैं अल्काइन। देखते हैं अल्काइन में क्या होता है ऐसे, ठीक है ना। ट्राई आप देख लेना, जब अगर कार्बन एटम 4 होंगे तो कैसे बनेगा, जनरल फॉर्मूले में डालना, उसका फॉर्मूला बनाना है यहाँ पर, और फिर नाम भी बताना क्या बनेगा। ठीक है, ब्यूटीन बनेगा नाम, तो 4 आइटम है तो ब्यूट, और लास्ट में इन। फॉर्मूला आप बनाओ इसमें डाल के एन की जगह 4। चलो अब अल्काइन देखते हैं। अल्काइन में सेम यही प्रोसेस होगा। चलिए अब हम देखेंगे अल्काइन। अल्काइन, अल्काइन में कितने होते हैं, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, 3 बॉन्ड होते हैं। और इसका जनरल फॉर्मूला देख लो भाई, अल्काइन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n माइनस 2 है, CnH2n माइनस 2। तो ये हो गया आपका अल्काइन का जनरल फॉर्मूला। अब आप कंफ्यूज मत होना, अल्केन का, अल्कीन का और अल्काइन का जनरल फॉर्मूले में फॉर्मूला। और आपको पता है अगर कार्बन का एक एटम होता है, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, चलो लिख देता हूँ। तो मेथ, कार्बन के 2 आइटम होते तो इथ, कार्बन के 3 आइटम होते तो प्रॉप, याद होना चाहिए आपको। कार्बन के 4 आइटम होते तो कंपाउंड में ब्यूट, कार्बन के 5 आइटम होते तो पेंट, कार्बन के 6 होते तो हेक्स। ठीक है, अब देखो अगर मान लो कार्बन के 2 आइटम है तो इसका फॉर्मूला बनाओ और उसका नाम बताओ। तो फॉर्मूला बनाओगे इस जनरल फॉर्मूले में एन की जगह 2 डाल के, तो क्या फॉर्मूला बनेगा, एन की जगह 2 डाला C2, इधर एन की जगह 2 डाला 2 टू 4, 4 माइनस 2 2, तो C2H2। तो फॉर्मूला तो बना लिया हमने, जब कार्बन के 2 आइटम होते हैं C2H2 बनेगा फॉर्मूला, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका नाम भी बनाना सीख लो। तो 2 आइटम है तो इथ तो एज इट इज रहेगा ही, इथ। और यहाँ बात चल रही है अल्काइन की, अल्काइन की बात चल रही है ना, तो लास्ट के ये 3 हम ले लेंगे, तो इथाइन,
समझ रहे हो? तो ऐसे हम फॉर्मूला बना सकते हैं और उसका नाम भी बता सकते हैं, अल्कीन अल्काइन और अल्केन अल्कीन और अल्काइन में डिफरेंस भी आपको पता चल गया अब क्या क्या है। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर कार्बन के मान लो 4 एटम है तो फॉर्मूला बताओ और उसका नाम बताओ। तो अगर 4 एटम है अगर तो फॉर्मूला क्या होगा, जनरल फॉर्मूले में एन की जगह 4 डालूंगा तो ये मैं डाल रहा हूँ एन की जगह 4 C4 और इधर एन की जगह 4 डाला तो 4 टू जाए 8, 8 माइनस 2 6, तो C4H6। तो ये तो बन गया फॉर्मूला। और नाम क्या होगा, ब्यूट तो एज इट इज आएगा, 4 आइटम है कार्बन के, ये 4 आइटम, और लास्ट में आइन ये शो करेगा कि ये अल्काइन है, ब्यूटाइन। ठीक है, तो ये था आपका डिफरेंस अल्केन अल्कीन और अल्काइन में। हाइड्रोकार्बन से ही सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अब देखो ये मैंने जो आपको पढ़ाया पूरा तीनों का डिफरेंस, ये क्यों पढ़ाया, अब इस पे मैं बेस्ड आपको क्वेश्चंस कराता हूँ कैसे बोर्ड्स में आपके क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, चलो वो देख लेते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपके इन पे। अच्छा, अब ये जैसे एक बार मैं ये फॉर्मूला पता चल गया किसी का भी, चाहे एल्केन का हो, एल्कीन का, अल्काइन का, तो इसका हम चेन स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। चेन स्ट्रक्चर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, अभी सिर्फ मैंने तीनों का डिफरेंस बता दिया, एल्केन अल्केन अल्काइन का। ठीक है, चलो अब इस पे बेस्ड किस तरह के क्वेश्चन आएंगे बोर्ड्स में वो देख लेते हैं, तो 2-3 क्वेश्चन। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, समझ आ गया ना सब? चलो देखते हैं। चलो गाइस ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में क्या है, राइट नेम एंड फॉर्मूला ऑफ द सेकंड मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज हैविंग जनरल फॉर्मूला दिस। तो ये जनरल फॉर्मूला किसका है और हमें इसका सेकंड मेंबर बताना है। तो अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया अल्केन एल्केन अल्काइन के, उस पर बेसिक क्वेश्चन है, 2015 में बोर्ड में आ चुका है, और ये भी आई थिंक 2015 में और 16 में आ चुका है। ठीक है, तो सारे ये बोर्ड की क्वेश्चन है, 1 मार्क में आ चुके हैं। तो बताओ ये फॉर्मूला किसका होता है। तो जैसे ही ये फॉर्मूला देखा आपको याद आ जाना चाहिए कि ये फॉर्मूला है अल्कीन का, ये फॉर्मूला है अल्कीन का। और अल्कीन क्या क्या कौन से बॉन्ड बनाता है कार्बन कार्बन में, डबल बॉन्ड। पता है ना ये बात आपको, अल्कीन का फॉर्मूला जनरल फॉर्मूला है ये, और अल्कीन डबल बॉन्ड बनाता है। अब ये पूछ रहा है उसका सेकंड मेंबर। अब देखो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और मैं आपको बता देता हूँ, अल्कीन का सेकंड मेंबर जो होता है वो, पहला मेंबर अल्कीन का होता है इथीन। अब आप कहोगे सर मिथीन क्यों नहीं होता, क्योंकि मिथीन में कार्बन आइटम एक होता है, और हमेशा ध्यान रखना डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होने के लिए कम से कम 2 कार्बन चाहिए होते हैं, कम से कम 2 कार्बन चाहिए होते हैं अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की बात है। इसका मतलब अल्कीन और अल्काइन, अल्काइन में भी ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, तो उन दोनों में मिनिमम 2 कार्बन चाहिए होते हैं। तो इसलिए मीथेन से नहीं, क्योंकि मिथ यानी कि कार्बन आइटम 1 होता है, मिथ नहीं, इथेन वाला पहला नंबर होता है सीरीज का। तो जब पहला इथीन है तो ये पूछ रहा है दूसरा कौन सा है, क्वेश्चन में तो पूछा है ना दूसरा कौन सा है, तो दूसरा इसका कौन सा होगा, ये पहला इथीन है तो दूसरा इसका कौन सा होगा, इथीन के बाद कौन सा आता है, प्रोपीन। प्रोपीन, तो प्रोपीन में कितने कार्बन आइटम होते हैं, 3 कार्बन आइटम होते हैं। तो बस प्रोपीन का फॉर्मूला भी, ये तो हमने नाम बता दिया, अब फॉर्मूला लिख देते हैं हम इसका। एन की जगह 3 डाल के जनरल फॉर्मूले में, तो एन की जगह 3 डालेंगे तो C3 और H, एन की जगह हमने क्या डाला है, ये होगा CN और H2N होता है ना, ये जनरल फॉर्मूला CnH2n, ये H2n है। ठीक है, तो C3 एन की जगह 3 डाला, यहाँ पर एन की जगह 3 डालेंगे तो 3 × 2 6, तो C3H6। तो ये है इसका आंसर। क्या पूछा था, नेम प्रोपीन है, फॉर्मूला C3H6 है। समझ आ गई बात। सेकंड मेंबर पूछा था, तो कुछ बच्चे इसमें गलती क्या कर देते हैं कि सोचते हैं पहला मिथ है, पहला मेंबर मिथ होगा दूसरा इथ होगा, लेकिन मैंने आपको बताया कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के लिए मिनिमम 2 कार्बन आइटम चाहिए होते हैं, और 2 कार्बन आइटम यानी इथेन से शुरू होती है सीरीज ये वाली। समझ आ गई बात। तो इसका आंसर है प्रोपीन और इसका फॉर्मूला ये। अब ऐसी ये वाला देखते हैं, चलो समझ आ गया ना ऊपर वाला। इसमें भी वही पूछा है कि सेकंड मेंबर बताओ, उसका नेम और फॉर्मूला बताओ जिसका जनरल फॉर्मूला ये है। तो जैसे ये जनरल फॉर्मूला मैं आपको बताऊं तो आपको याद आ जाना चाहिए कि ये किसका जनरल फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला होता है अल्काइन का। अल्काइन, अल्काइन का जनरल फॉर्मूला ये है। और अल्काइन में क्या होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। तो यानी कि ये इसमें भी कम से कम जो सीरीज शुरू होगी वो इथेन से, इथाइन से शुरू होगी, इथाइन, क्योंकि मिनिमम 2 कार्बन आइटम चाहिए होते हैं ट्रिपल और डबल बॉन्ड के लिए। अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो बस अब सेकंड सीरीज पूछ रहा है, तो इथाइन के बाद क्या होगा, प्रोपीन, तो प्रोपाइन, क्योंकि अल्काइन है तो लास्ट में हम प्रोपाइन लिख देंगे। और इसका फॉर्मूला भी हम बना देते हैं, फॉर्मूला भी पूछा है। तो ये रहा जनरल फॉर्मूला। इसमें प्रोपाइन में क्या होता है, एन की वैल्यू 3 होती है, यानी कि 3 कार्बन आइटम होते हैं। तो यहाँ पर एन की जगह 3 डालूंगा तो C3
n की जगह 3 डाला, 2 3 6, 6 माइनस 2 4, तो C3H4। तो ये है इसका आंसर। ये रहा नेम और ये रहा फॉर्मूला। समझ आ गई बात? इसमें आपने कॉन्सेप्ट क्या समझा कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के लिए जो सीरीज शुरू होती है वो मिथेन से नहीं शुरू होती, इथेन से शुरू होती है, क्योंकि मिथेन में कार्बन आइटम एक होता है और इथेन में कार्बन आइटम दो होते हैं, और मिनिमम 2 कार्बन आइटम चाहिए डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के लिए। ठीक है, तो अल्कीन और अल्काइन में जो सीरीज शुरू होती है वो आपकी इथाइन इथ से शुरू होती है, इथ। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन आपके बोर्ड में आ चुके हैं, यही अल्केन अल्कीन अल्काइन के कॉन्सेप्ट पे। चलो एक और क्वेश्चन दिखाता हूं मैं आपको, ठीक है, जो बोर्ड में आ रखा है आपका। चलो गाइस, ये वाला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन भी आपके बोर्ड में 2017 या 16 में आ रखा है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आ चुका है, ये भी उसी कॉन्सेप्ट पे बेस है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेलेक्ट सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन फ्रॉम द फॉलोइंग। तो ये कुछ फॉर्मूले दे रखे हैं और हमसे पूछा है इनमें से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन से हैं। तो जब मैंने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा था, मैंने आपको क्या बताया, हाइड्रोकार्बन दो तरह के होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड मतलब जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है। देखो याद करने का तरीका, एस फॉर सैचुरेटेड, एस फॉर सिंगल, सिंगल बॉन्ड होता है जिसमें वो सैचुरेटेड होते हैं। और अनसैचुरेटेड मतलब जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड होता है, या तो डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा। कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे बताओ सिंगल बॉन्ड किस में होता है, एल्केन में होता है ना, एल्केन। और डबल और ट्रिपल बॉन्ड किस में होता है, डबल बॉन्ड होता है एल्कीन में और ट्रिपल बॉन्ड होता है अल्काइन में। मैं अभी समझा रहा हूँ, आप कोई क्वेश्चन करेंगे आप, ठीक है। तो सैचुरेटेड मतलब एल्केन, तो इसका मतलब वो पूछ रहा है इनमें से एल्केन कौन सा है बेसिकली। ठीक है, सैचुरेटेड तो एल्केन ही होता है। अब मुझे ये बताओ एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, याद होना चाहिए आपको, CnH2n+2, ये होता है एल्केन का जनरल फॉर्मूला। एल्केन का जनरल फॉर्मूला ये होता है, तो इसको डाल के देख लो, जो जो इस फॉर्मूले को सेटिस्फाई कर जाएगा वो सैचुरेटेड है, वही एल्केन है। तो करके देख लो, ये है जनरल फॉर्मूला। तो देखो मैं करके देखता हूँ, यहाँ पर है C की वैल्यू 3, यानी 3 का एटम, यानी N की वैल्यू 3 डालेंगे, C के 3 एटम है ना, तो यानी कि N की वैल्यू 3 डालूंगा मैं। N मतलब ये होता है कि कार्बन के कितने एटम है ना। तो इस जनरल फॉर्मूले में अगर मैं C की N की जगह 3 डालूं तो क्या बनेगा, C3, और इसको बोलेंगे 3 to 6 + 8, तो C3H8 बनना चाहिए। पर यहाँ पर C3H8 कोई नहीं है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है, C3 के साथ H8 आना चाहिए, ये तो नहीं है सैचुरेटेड। ऐसे ही इसको देख लेते हैं अब, C5H10। तब यहाँ पर हम N की जगह इसको काटा, या N की जगह 5 डाल के देखें, तो जब N की जगह 5 डालेंगे तो क्या बनेगा, C5, 5 to 10, 10 + 2 12, C5H12 यहाँ, लेकिन यहाँ तो C5H10 है, यानी ये भी एल्केन नहीं है, तो ये भी नहीं है। फिर C की जगह 4 डाल के देखें, इसी फॉर्मूले में, जनरल फॉर्मूले में, तो C की जगह जब 4 डालेंगे तो C4, 4 to 8, 8 + 2 10, तो C4H10, ये फॉर्मूले में सेटिस्फाई कर गया। तो इसका मतलब ये जो है ये तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, सैचुरेटेड मतलब एल्केन। अब सिमिलरली C6H14, यानी N की जगह 6 डाल के देखते हैं यहाँ पर, तो N की जगह 6 डालूंगा तो C6, N की जगह 6 डाला, 6 to 12, 12 + 2 14, C6H14, ये लो एक और मिल गया। तो ये भी इस वाले जनरल फॉर्मूले में सेटिस्फाई हो गया, तो मतलब ये भी हाइड्रोकार्बन है। अब N की जगह यहाँ 2 डालो, तो N की जगह जब 2 डालूंगा तो यहाँ डाल लेता हूँ, C2, 2 to 4, 4 2 to 4 + 2 6, C2H6 नहीं है यहाँ पर, C2H4 है, तो इसका मतलब ये भी नहीं है। तो हमें मिल गया हमारा आंसर। हमसे पूछ रहा था ये कि इनमें से कौन सा फॉर्मूला सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, सैचुरेटेड मतलब अल्केन है, तो ये दोनों है अल्केन, C4H10 और C6H14। तो देख रहे हो, हमें जैसे इसने सैचुरेटेड बोला तो हमें पता चल गया सैचुरेटेड यानी कि सिंगल बॉन्ड वाले, यानी कि अल्केन है, और हमें अल्केन का जनरल फॉर्मूला याद होना चाहिए, तो हमें याद था, तो हमने सेटिस्फाई करवा दिया, ये दोनों सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन निकले, यानी कि ये दोनों एल्कीन निकले। ठीक है गाइस, तो इस तरह के कॉन्सेप्ट आपके एल्कीन एल्कीन अल्काइन के पूछे जा सकते हैं, और ये पूरा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, नेक्स्ट वीडियो में जो मैं अगली वीडियो बनाऊंगा उसमें आपको चेन स्ट्रक्चर बनाना सिखाऊंगा। चेन स्ट्रक्चर से मेरा मतलब क्या है, जैसे मान लो ये फॉर्मूला है, ये एल्केन है, अभी हमने प्रूव किया, ये एल्केन है C4H10 है ना, मैं बताता हूँ अभी, देखो ये एल्केन है C4H10, ये एल्केन है। पहले तो इसका नाम बताओ, नाम बताना सिखाया ना अभी, कार्बन के 4 आइटम यानी कि ब्यूट, और अल्केन है तो लास्ट में ANE, ब्यूटेन, तो इसका नाम क्या है, इस फॉर्मूले का नाम क्या है, ब्यूटेन। तो ऐसे नाम बताना भी आ गया आपको। तो अब इसका जो मैं नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगा वो होता है चेन स्ट्रक्चर बनाना। यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको ग्लिम्स दे रहा हूँ,
कि चेन स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। C4H10 है तो इसका स्ट्रक्चर बनाना, कैसे बनाना मतलब C के 4 आइटम है तो 1C 2C, और हमें पता है एल्केन है तो सब में सिंगल बॉन्ड होगा, सिंगल सिंगल बॉन्ड चल रहा है ना, सिंगल बॉन्ड 4 4 आइटम, और हाइड्रोजन के 10 है तो चारों तरफ बना लो हाइड्रोजन, ये बना लो, ये बना लो, कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8, एक 9 और एक ये 10, तो ये बन गया ब्यूटेन का या फिर कह लो C4H10 फॉर्मूले का चेन स्ट्रक्चर। तो इस तरीके के चेन स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं ये आपको सिखाऊंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप अभी आपका एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का कॉन्सेप्ट वंस एंड फॉर ऑल पूरा क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो 2-3 बार देख लेना अगर वीडियो समझ में आया, बाकी इसमें अल्केन अल्कीन अल्काइन का आपका पूरा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाय। एंजॉय करो, बोर तो नहीं हो गए तुम लोग यार, लंबी तो नहीं हो गई वीडियो, पता चले बोर हो गए हो, जग रहे हो ना तुम लोग। चलो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, फिर पढ़ते रहो, बाय।